हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जेएसए में पूछे गए थे एंड जिनको स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो मुझे कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए। जो न्यूमेरिकल्स आए थे नेशनल इनकम पे वो हम पढ़ते हैं, क्या जितना हमने पढ़ा था, जितना मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, क्या वो सफिशिएंट था इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए या नहीं। चलिए देख लेते हैं। चलिए, और अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है नेशनल इनकम का, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप देख लीजिए वो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मैंने उसे पढ़ाई होंगी, हो सकता है आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो इसलिए अगर आपने पहले ही पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसको देख सकते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को भी चेक करें और देखें कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से था, बता रहा है आपको क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए। आपको बताना है, देखो बेटा हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बोला, नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करते हो ना, नेशनल इनकम, आप हर किसी फर्म का क्या एक्सपेंडिचर है, क्या सेल्स उन्होंने किया, आप वो कैलकुलेट करते हो हर किसी फर्म का। लेकिन अब ये बोलता है कि भाई हमारे पास ये जो एक फर्म है, खाली आपको एक फर्म का निकालना है, दैट इज वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अगर ए अपना वैल्यू इंक्लूड करेगी नेशनल इनकम में, वो को कितना वैल्यू इंक्लूड करेगी, ठीक है, डेटा दिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डेटा को। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेल्स बाय फर्म ए। देख सबसे पहले जो ए बनाएगा, ठीक है, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए को इधर लिखते हैं इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी इसने फर्म ने ए ने सेल्स की वो तो आपको लेनी है, तो दैट मींस वो करोड़ में देकर है तो 200 स्टार्ट करोगे आप सेल से, सेल्स आपको लेनी है। अब परचेज फ्रॉम बी बाय फर्म ए। अब देखो इस फर्म ए ने क्या किया है, कुछ परचेज इसने किया है फ्रॉम बी, इसका मतलब अब उसमें से घट जाएंगे वो आपको कट करना है, -80 करोगे आप, ठीक। आप किसका निकाल रहे हो, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। आपको खाली ए पर ध्यान देना है, खाली ए पर ध्यान देना है। ए की सेल क्या है 200, सर हाँ 200 परचेज फ्रॉम ए, लेकिन सेल तो करता है, ए का जो इनकम है वो 200 सेल हो जाती है, मगर ये कुछ तो इस 80 तो ये बी से खरीद लेता है, इसका मतलब अब इसके पास और स्टॉक आता है, दैट मीन्स वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो परचेज करेगा ये बी से, ठीक है, वो माइनस करा हमने। अब परचेज फ्रॉम ए बाय फर्म बी, अब ए बी से कितना लेती है हमको उसके साथ कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स में आएगा। जब सेल हुई, सेल का जिक्र आया ना, ये परचेज है ये इस सेल में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद, उसके बाद बताता है सेल्स बाय फर्म बी के साथ कुछ नहीं करना है, दैट मीन्स आपने इसको भी इंक्लूड किया, आपने इसको भी इंक्लूड किया। अब इस वाले चीज को आपको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये परचेज बता रहा है ए ने बी से कितने किए, वो तो बन जाएगी एक फ्रॉम ए। बी ने ए से कितने परचेज किए, वो तो ए की सेल बन जाएगी, वो तो यहां पर देकर है, दैट मीन्स इसको भी हमने नहीं करना है। सेल्स बाय फर्म बी, इसको भी आपको नहीं लेना है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक है फर्म ए का, वो तो लेना है आपको, वो भी देखते हैं क्या करेंगे। इसको अभी डॉट मारते हैं, इसको भी कुछ नहीं करता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, हमें फर्म बी से कुछ नहीं है, खत्म, फर्म बी का सब कुछ खत्म। अब इन दो को डॉट है। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, पता है आपको क्या करना है, जब भी वैल्यू करता है ना ऐड, वो क्या करता है, वो देखता है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है, तो ये चीज क्या होगी ऐड, तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्या है ए का 40, तो 40 ऐड होगा, माइनस होगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग में इसके पास कितना था 50, तो माइनस हो जाएगा 50, ठीक है। अब जरा देखो, अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसने कितने क्या दिए, हमें इसके साथ बेटा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं। तो यहां पे खाली ये इतना ही ऐड करेगा, ठीक, कितना ऐड करेगा, एक तो सेल से हो जाएगा, दैट मीन्स इसका यही आंसर होगा मेरे हिसाब से। चले देख लेते हैं, 200 माइनस 80 इज 120, then it is 40, then minus 50, and it should be equal to 160 minus 50, और यह आएगा बेटा 110 करोड़, ठीक है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 20 सही था, जिन लोगों ने बी दिया था उसका करेक्ट आंसर, तो जिसने किया है उसने कुछ नहीं यहाँ पे दिया है ऑप्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब हो सकता था अगर यहाँ पे आपको मैं बोलूँ वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, फिर कैसे करोगे, आपको देखना है बी की सेल कितनी है, बी की सेल जिसको क्रॉस मारा, सेल बाय बी इज 400, चलो। अब इसने परचेज कितने किए हैं ए से कितने परचेज किए 120, वो माइनस कर लो, फिर प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है ए का, बी का है ना, बी का क्लोजिंग स्टॉक 70,
माइनस क्या है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है 90, फिर बस इतना ही करना है। तो इसका मतलब अगर वैल्यू एडेड बाय फर्म बी भी पूछा जाता आप आसानी से कर सकते थे। 400 माइनस 120 आता है 280, फिर आएगा ये -20 है ना, तो ये बन जाएगा 260 करोड़। तो ये जो 260 करोड़ है दिस इज द वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड दिस इज द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ठीक समझ आ रही है बात कि नहीं? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको ये आ गया था ना बिल्कुल आसान था। देखो क्या करना था, आपके पास नेशनल इनकम देकर है, क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, आपको क्या निकालना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपको निकालना है, आपने फिक्स्ड कैपिटल को कितना कंज्यूम किया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, वो आगे आगे चलता पता चलेगा। नेशनल इनकम 4000, इसके साथ अभी कुछ नहीं करो, इसके साथ अभी कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे उधर से क्या देकर है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसको लिखेंगे, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बेटा हमको देकर है, तो हम लिखेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना देकर है 5000, लिखा हमने। चलो आगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो एनआईटी यहां पे लिखेंगे, एनआईटी यहां पे लिखेंगे, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लिखेंगे बेटा जी 300 रुपया, है ना। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो याद रखना बेटा, जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो ना, नेशनल इनकम को, ये आप हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं फैक्टर कॉस्ट करते हैं। अब देखो जीडीपी एमपी दिया है, इसका मतलब सबसे पहला क्या चीज होगा, मुझे नेशनल इनकम देकर है, इस चीज को इसके साथ रिलेट करने के लिए मैं मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करूंगा। तो कैसे होगा, अगर मैं निकालूंगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, पढ़ा है मैंने, क्या होगा, जीडीपी एमपी से माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपको बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब 5000 में से आप माइनस कीजिए एनआईटी, वो है 300। सो आपको क्या आ जाएगा, दैट मीन्स 4700 आपका आ गया जीडीपी एफसी, है ना। फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, जीडीपी एफसी होता है बराबर जीडीपी, मैं यहां पे लिख लेता हूं, जिनको नहीं पता है ना वो भी यहां से सीख सकते हैं। तो जीडीपी एफसी होता है बराबर जीडीपी एमपी माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे एनआईटी। ठीक है, ये हमारा एनआईटी नहीं, नेशनल, ये इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो जीडीपी एफसी मिल गया, अब क्या करना है आपको, नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक है, आप डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये बनेगा जीएनपी। वो कैसे चेंज होता है, आप क्या करते हो, देखो मैं आपको भी बता देता हूं। जीएनपी, अब आपको पता है जब आप जीएनपी निकालोगे ना और जीडीपी में आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रॉड से आपकी इनकम आ रही है ना वो आपको माइनस करना है, लेकिन जीएनपी में जो ब्रॉड से आपकी इनकम आ रही है उसको प्लस करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस 4700 को अब आप क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करोगे प्लस, तो 200 बनेगा। तो इसका मतलब जीएनपी कितना बन गया एट फैक्टर कॉस्ट, ये बन गया आपका बेटा 4900। ठीक है, अब देखो हमारी नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम जो है बेटा ये हमारे पास है 4000 रुपया। अब अच्छे से समझ लेना, लेकिन ये हमें क्या निकला, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, मगर यहां पे क्या बताता है, आपको कंजप्शन निकालना है। देखो इसको कुछ फिक्स्ड कैपिटल पे कंजप्शन भी हुआ होगा, जब इसको फिक्स्ड कैपिटल पे कंजप्शन हुआ होगा उसको हम नेशनल इनकम को निकालने के लिए उसको हम जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, क्योंकि वो आपको कंजप्शन, वो आपने कुछ पैसा खर्च किया है अपने कैपिटल पे, दैट मीन्स वो माइनस होगा। तो नेशनल इनकम किसके बराबर आएगा, फिर वो आएगा जीएनपी एफसी को माइनस कर लो बेटा, माइनस करना है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो इसको हम एक्स के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, सो माइनस करेंगे एक्स, ये बनेगा 4000। ठीक है, तो ये कितना आया 4900, तो माइनस एक्स को यहां लो तो ये बनेगा -4000, तो ये बनेगा आपका 900। तो इसका मतलब आपका जो सॉरी ये बनेगा एक्स, ये यहां लिया ना, तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 900 करोड़। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ इसने भी ये ऑप्शन क्वेश्चन नहीं किया है, जिसका भी पेपर है। चलो यहाँ पे 900 करोड़ आपको समझ आ गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्या बता रहा है, इफ द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, आपको प्राइस इंडेक्स जो है वो करंट ईयर का देकर है, दैट मीन्स प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर को P1 से लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 150।
एंड द नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, तो यहां पे लिखेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। सो करंट प्राइस ये कितना दिया है इन्होंने, ये दिया है 150,000, ठीक है, ठीक है, ये 1,50,000 करोड़। देन कैलकुलेट द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, उसकी हेल्प से ये सीधे सॉल्व होगा। जैसे कैसे, एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है, जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस होता है बेटा, कांस्टेंट प्राइस, इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये होता है बराबर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नेशनल इनकम करंट प्राइस पे कितनी है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय करोगे आप प्राइस इंडेक्स, करंट प्राइस इंडेक्स, ये है ना करंट प्राइस इंडेक्स, तो P1, तो यहां पे लिखेंगे करंट प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100। जरा निकालो आप NI, आपको निकालना है कांस्टेंट प्राइस, तो क्या करोगे, NI करंट प्राइस कितना है 150,000, डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय करना है करंट प्राइस इंडेक्स, वो 150 है, तो मल्टीप्लाई क्या करना है 100 करना है। तो देखो 1 0 खत्म, 1 0, अच्छा नहीं, बस ये 1 0 इधर ही रहेगा, तो 15 1 0 0 0 0 0 0, तो 1 2 3 4 और 5 जीरोस, तो इसका मतलब 5 जीरोस किसमें है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ, मजा आ रहा है क्वेश्चंस को देख करके नहीं। अब बताओ क्वेश्चंस आसान है या डिफिकल्ट है। मैं आपको गारंटी देता हूं इस सेशन को देख के आपको नेशनल इनकम पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब करते हैं नेशनल इनकम। ये सबसे इजी था, जिसके पेपर में आया था ना, सबसे इजी। देखो सब्सिडीज देकर है, सेल्स भी देकर है, क्लोजिंग स्टॉक भी देकर है, इनडायरेक्ट टैक्स भी देकर है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी, ओपनिंग स्टॉक भी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड्स भी। नेशनल इनकम हमेशा आपको याद रखना है, हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे। बताओ, तो बताओ मुझे, आपको निकालना क्या है, आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए नेशनल इनकम निकालनी है, तो इसका मतलब सेल्स को लोगे, सेल्स को लोगे, चलो 3000 लो। अब होगा क्या, जब आपने 3000 लिया, सेल्स लिया, चलो मैं थोड़ी फॉर्मूलाज भी लिखता हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए। हम नेशनल इनकम को कैसे निकालेंगे, देखो नेशनल इनकम आ जाएगा बराबर सेल्स कितनी है, ठीक, प्लस करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक, प्लस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक, आपको ओपनिंग स्टॉक माइनस करना पड़ता है। आपको पहले कितने थे, बाद में कितने रह गए, ठीक है। फिर क्या करोगे आप काम, फिर यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स अगर दिया होगा ना, ये है ना इनडायरेक्ट टैक्स, क्यों, आपको क्या करना है, माइनस करोगे ना इनडायरेक्ट टैक्स, ताकि ये क्या बने, नेट बने, वरना आपको क्या बनेगा, ग्रॉस बनेगा। याद है कि नहीं, आपको ग्रॉस, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। नेट को बनाने के लिए, क्योंकि नेशनल इनकम को नेट में निकालनी है, नेट को निकालने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना है, माइनस करना है, तो यहां पे करेंगे हम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, है ना। फिर अगर कोई सब्सिडी है उसको ऐड करना है तो प्लस करेंगे, अब सब्सिडी, तो प्लस सब्सिडीज, ठीक है। अब आप क्या निकाल रहे हो, नेशनल इनकम। अगर ये डोमेस्टिक इनकम होती तो अलग चीज होती। डोमेस्टिक इनकम में जो आपके पास बाहर से इनकम जनरेट हो रही है, अब्रॉड से आपकी इनकम आ रही है, वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी है। लेकिन जो आपको नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, यानी ये वाला, ये आपको लेना है। दैट मीन्स आपको प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, याद रहेगा NFIA। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये तो हो गया इतना, लेकिन आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन भी हो गया। दैट मीन्स आपको ये माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर लो, ठीक। और भी आपको कुछ खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल पे भी खर्चा हो रहा है, तो माइनस कर लो। फिर ये ना खर्चा, ये जो है ये चीजें, ये आपको खर्चा है, ये सेल में से माइनस हो जाएंगी आपके, ठीक। आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल CFC। अब लगा लो फॉर्मूला, आसान होगा। सेल्स कितना है 3000। अब आप बोलोगे सर ये प्लस और माइनस कैसे समझ आता है। अगर आपने नेशनल इनकम का पहला, दूसरा, खास तौर पे पहला लेक्चर नहीं देखा है, मुझे नहीं लगता फिर आपको ये समझ आएगा, ठीक है। अगर आपने खुद से पढ़ा हुआ है, आपको आता है, तो आपके लिए इजी है। लेकिन अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है, उसमें मैंने समझाया है किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को माइनस करना है, उसके हिसाब से ही मैं चल रहा हूं। चलिए सेल्स को प्लस कीजिए, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 300, माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 600, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है कुछ, हाँ 150,
प्लस सब्सिडीज है, सब्सिडीज कहाँ है, ऊपर 30, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी आती है 30 करोड़, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है 900, माइनस कीजिए CFC यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है 450। जरा देखिए क्या आंसर आएगा, यह आएगा 3300 और उसमें से माइनस कीजिए, ये बनेगा फिर 2700 सॉरी ये बनेगा 3300 में से 600 बेटा माइनस कर लो, ठीक है, ये बनेगा 2700, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2700, ठीक है, माइनस कर लो 150 भी ऐसे रखेंगे, फिर प्लस 3 और 3 हो गए 60, तो 60 यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे रखेंगे, माइनस 900 माइनस 450 तो ये बनेगा 1000, तो माइनस 1350, तो माइनस 150 माइनस 1350 ये बनेगा माइनस 1450, तो वो हो जाएगा इसके साथ माइनस, तो 2700 को आप बेटा करो 1450 माइनस कितना बनेगा 0, 10 में से 5 5, 6 में से 4 2, और बेटा ये क्या होगा इधर से, मुझे तो नहीं माइनस 150 और माइनस 1350 ये बनेगा 1500 मेरे हिसाब से, है ना, तो यहाँ पे गलत हो गया, तो हमें 2700 में से 1500 हमें माइनस करने हैं, तो कितने बचेंगे हमारे पास, मेरे हिसाब से 1200 बचेंगे, तो ये बनेगा 1200, फिर हमने ये 60 अभी नहीं लिया है तो प्लस करेंगे 60, तो ये बनेगा 1260 करोड़। ये आप वाला ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, इसने जिसका ये पेपर है उसने ये भी क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब बता रहा है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। अब जल्दी से बताओ, ये मैंने ऑलरेडी दिखाया, देखो क्या करना है, वैल्यू आपको बी पे नजर रखना है, बी सेल्स बाय फर्म में नजर नहीं रखनी है आपको, बी पर बी कहाँ है, ये तो 800 इसकी सेल है, चलो 800। अब ये भी देखना है क्या इसने ए से तो नहीं लिया है, कोई परचेज नहीं किया है, देखो परचेजेस फ्रॉम बी बाय फर्म ए, इसको कुछ नहीं करना है, परचेजेस फ्रॉम ए बाय बी तो ले रहा है ना ए से, कितना ले रहा है 240, वो माइनस करना है, समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए कुछ नहीं करना है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक बी, वो कितना है प्लस 140, माइनस कितना करोगे ओपनिंग स्टॉक ये है तो 180 माइनस करोगे, ठीक है, तो माइनस 180 किया, फिर इनडायरेक्ट टैक्स को कुछ नहीं करना है आपको, तो ये आपको आएगा 800 में से इतना काट लीजिए, तो ये कितना बनेगा 800 में से 240 काट लेते हैं, तो ये बनेगा 0, 10 में से 4 6 एंड 7 में से 2 तो 5, तो 560 को 140 प्लस कीजिए, ये बनेगा आपके पास 0, ठीक है, ये बनेगा 0 एंड 6 में से 4 और 10, 5 6 और 7, तो 700 में से आपको अब 180 माइनस करना है, तो मेरे हिसाब से 520 आना चाहिए, तो 520 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑलरेडी पहला ही सवाल था, उसी तरीके से अब इन्होंने दूसरा सवाल भी दिया था। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लाया था, आप भी इसको कीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा और क्वेश्चन ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ इसको। बता रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको सेल्स देकर है, क्लोजिंग स्टॉक देकर है, ओपनिंग स्टॉक देकर है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, डेप्रिसिएशन है, एनआईटी है एंड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो नेशनल इनकम निकालनी है, बिल्कुल आसान है। कैसे निकालोगे, सेल्स में से मैंने अभी दिखाया ना 5000 आपको प्लस करना है, फिर क्लोजिंग स्टॉक प्लस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक 800 है, फिर माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे ओपनिंग स्टॉक, दैट मींस 200। इंटरमीडिएट में कुछ कंजप्शन भी हो रहा है, दैट मींस वो आपकी सेल्स में से कम होगा, दैट मींस 800 माइनस कर लो, ठीक। अब क्या है बेटा, उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन क्या है, असल में आपको क्या करना है, आप नेशनल इनकम को निकाल रहे हो, जब आप नेशनल इनकम को आप नेट निकालोगे ना, ठीक है, आपको क्या निकालना है, नेट निकालोगे, दैट मींस डेप्रिसिएशन अगर आपके प्रोडक्ट को हुई वो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, वो तो आप इनकम में नहीं लोगे, तो इसका मतलब माइनस करोगे 400। अब ये एनआईटी को क्या करना है सर, एनआईटी देखो मैंने बोला नेशनल इनकम हमेशा किस पे निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो जब फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो माइनस क्या करोगे एनआईटी, तो माइनस करिए कीजिए आप 300, ठीक। अब लेकिन क्या होगा, ये जो नेट करंट ट्रांसफर है सर अब्रॉड से, ये तो नेशनल इनकम है, ये डोमेस्टिक थोड़ी है। नेशनल इनकम में जो इनकम आती है अब्रॉड से वो भी तो ऐड करते हैं, लेकिन बेटा ये नेशनल इनकम है, ये इनकम नेशनल इनकम में वो इनकम्स आती है जो ट्रांसफर नहीं, जो फैक्टर इनकम से आती है, ये तो ट्रांसफर है, देखो ट्रांसफर इनकम, ये इसको नहीं लिया जाएगा, ये ट्रांसफर इनकम है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये 4100 के बराबर आना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है इसका, ठीक है, ये 4100 के बराबर आना चाहिए। इसको कैलकुलेट करो, हो सकता है मेरे में भी थोड़ा, आप क्या जरा 5800 माइनस कीजिए 200 तो बनेगा 5600, माइनस कीजिए 800
तो बनेगा 4800 माइनस कीजिए 400 4400 माइनस कीजिए 300, यस 4100 करेक्ट है। चलिए आगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। क्या बोलता है, आपको क्या करना है, आपको नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सर करना कैसे है, देख लीजिए, आराम से देखना। सेल को कितनी है 300, तो 300 कर लो। चेंज इन स्टॉक इसने उधरी से देकर है, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो उधरी से देकर है, तो प्लस करोगे -10, ठीक। फिर डेप्रिसिएशन भी देकर है। अब डेप्रिसिएशन को क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी मैंने बोला, अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कुछ नहीं करना है, ये माइनस कुछ नहीं हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ लेते हैं। अब फिर परचेज ऑफ मशीनरी, देखो इसने कोई मशीनरी खरीदी, उसका कुछ नहीं करते, उसको वैल्यू में नहीं, याद रखना परचेज ऑफ मशीनरी आपको नहीं ऐड हो जाएगी कॉस्ट में। हाँ, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अगर इसने प्रोडक्ट कोई खरीद, एक होता है प्रोडक्ट खरीदना, एक होता है मशीनरी, कोई कैपिटल इसका खरीदना, इसने मशीन कोई खरीदी, वो अलग बात है, वो नहीं ऐड होती है। जो प्रोडक्ट है, अगर इसने किसी कंपनी से, किसी फर्म से कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो इसका मतलब वो घट जाएगा, दैट मीन्स 150 हो जाएगा कम। दैट मीन्स 300 में से 10 तो बनेगा आपका 290 माइनस 20 तो 270, तो 270 में से 150 0 2 तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका मैंने आंसर भी नेक्स्ट स्लाइड में दिया है मेरे हिसाब से, हाँ 120 यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, कैलकुलेट GNP/FC, आपको निकालना है GNP/FC, ठीक है। आपको देकर क्या है, NDP/MP, सबसे पहले आपको NDP/MP देकर है। चलो यहाँ पे लिखते हैं NDP/MP, वो कितना है, वो है आपका 25,000। अब देखना आराम से देखना, सेशन को पूरा देखो बेटा, तब जाके फायदा आएगा। 25,000 है ना। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देखो आपको फिक्स्ड कैपिटल पर खर्चा आ रहा है, दैट मींस वो डेप्रिसिएशन हो गया, यहाँ पे लिखा है, याद रखना। अगर कंजप्शन आगे आपको आएगा ना फिक्स्ड कैपिटल पे आपको कंजप्शन दिखा रहा है, ठीक, वो आपका डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक। आपको खर्चा आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल पे, दैट मींस वो डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिशिएट होगा। 500 रुपया है ना, तो उसको अभी ऐसे ही रखते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहां से भी जा रही है कुछ इनकम, वहां से भी आ रही है कुछ इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, सब्सिडीज भी है। चलो देख लेते हैं क्या करते हैं, क्या नहीं करना है। चलो देख लो, अच्छे से देखना बेटा। ये NDP/MP है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में है ये, सबसे पहले आपको ये फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो करो। तो यहाँ पे NDP अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा, किसके बराबर आएगा, ये आएगा बेटा आपका 25,000, NDP तो आएगा ही। अब NDP फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, एक तो मार्केट, ये होता है मार्केट प्राइस, माइनस क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो माइनस करोगे इनडायरेक्ट टैक्स, वो है 130, प्लस करोगे सब्सिडीज, वो है 30, है ना। ये क्या निकला आपका NDP/FC, वो कितना आएगा, 25,000 में से ये जाएगा 100 शायद, है ना, तो ये बनेगा शायद 24900 मेरे हिसाब से, तो ये आएगा। अब देख लेते हैं क्या आंसर आएगा फिर लास्ट में, 24900 है ना मेरे हिसाब से, हाँ एग्जैक्टली। चलिए ये आपका है NDP/FC। सर FC में कन्वर्ट हो गया, अब क्या है, अब आपको N है लेकिन ये ग्रॉस है, ये नेट है, इसका मतलब अब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे होगा, अगर आपको GNP/FC निकालना है, नेट में आपको याद रखना है, जब आप नेट निकालते हो, ठीक, और ये इतना ही नहीं, सबसे पहले आप नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर लो। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, इसका ख्याल रखना है। पहले आप इसको ग्रॉस को, हम नेट को पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं। नेट ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट होता है आपको पता है, जब आप नेट निकालते हो ना, उसमें से आप माइनस करते हो, क्या माइनस करते हो आप डेप्रिसिएशंस। लेकिन यहाँ पे हाँ, अब डेप्रिसिएशन कितनी है 5000, लेकिन इसका मतलब होता है जब आपने NDP ये निकाला, इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कट किया है। लेकिन जब आप GNP, आप ग्रॉस निकालोगे ना, GNP ये है NDP, लेकिन ये GDP आएगा। यहां पे गलत हो गया, इसको हम GDP लिखते हैं, ये GDP आएगा, ठीक है। जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालोगे, उसमें आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है, तो दैट मींस 24900 प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, वो कितना है 5000, ठीक है। तो ये कितना आएगा 5000, इसको ऐड कर लो तो मेरे हिसाब से आएगा 29900, है ना। ये क्या आया, GDP/FC।
अब जीडीपी तो आ गया यहाँ पे, लेकिन एन है, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक कैसे नेशनल में कन्वर्ट होगा? अगेन देखो बेटा, आराम से देखना, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। आपको पता है नेशनल इनकम में आपको वो इनकम्स लेनी पड़ती है जो अब्रॉड में होती है, जो अब्रॉड से आपको आती है, लेकिन डोमेस्टिक में नहीं लेनी। इसका मतलब डोमेस्टिक में वो चीजें इन्होंने माइनस ऑलरेडी की है, अब इसको मतलब हमें वो चीजें ऐड करनी है। तो GNPFC कैसे निकलेगा? यहां पे करते हैं, GNPFC कैसे निकलेगा? ये लास्ट है। आपको GDPFC 2990 है, 29900 है ना, 29,900 रुपया। अब आपको देखना है, आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना, ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करना पड़ेगा? आपको देखना है क्या आपने बाहर से तो नहीं लाया कुछ कमा के, हाँ बाहर से हमने लाया है ना 400, तो प्लस करो 400। लेकिन आपको यह भी देखना है क्या यहां से हमारी इनकम तो बाहर नहीं जा रही है, हाँ अब्रॉड भी तो जा रही है ना, कितनी 600 करो माइनस, तो ये आना चाहिए 29, तो ये 200 माइनस हो होंगे इसको, तो 29700, हाँ यही आंसर है इसका, 29700। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको आराम से नेशनल इनकम के जो क्वेश्चंस है बिल्कुल आराम से आपको सॉल्व हो सकते हैं। तो आई होप आपने सेशन को बिल्कुल एंजॉय किया। अगर ऐसा है नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में कि भाई आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, मज़ा आ गया सेशन में कि नहीं, और वीडियो को जाते जाते आप लाइक भी करो, ठीक है, और शेयर भी करो। चलिए हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।